So in this video I'm going to share with you some life-changing tips that will automatically make your day so much better, so much lighter, so much happier and fulfilled. So I can understand when you're working towards your goals or you're working in life or you're living your life in general, life can get so much stressful. So let me tell you that this is not life. Life can be so much more happier, so much more energetic, so much more content and so much more meaningful. First thing you need to do is to start believing in something that is bigger than you. It can be universe, it can be God. आप जिसको भी मानते हैं आप उन पे भरोसा कीजिए. लाइक अगर आप इट्स ट्रुथ हाँ कि मैं भी ये सब करती हूँ कि अगर हम किसी पे भी बहुत बिलीव करते हैं ना, किसी पे भी हमारा फेथ रहता है ना, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. हमको लगता है कि यार हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो कोई है हमारे पीछे जो हमको संभालने को खड़ा है. तो लाइक तुम्हारे को ना स्ट्रेस कम होएगा. लाइक एक जो बर्डन होता है ना फील जो अपने शोल्डर्स पे, वो तुमको बहुत कम होएगा अगर तुम यूनिवर्स पे, तुम यहाँ भगवान पे, तुम जिसको भी मानते हो तो उन पे फेथ रखो कि हाँ मुझे कुछ भी होगा मैं समझ जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगी, मुझे संभालने वाला कोई है. कि मतलब एट दी एंड मैं बहुत बेटर प्लेस पे हूँगा. अगर मुझे आज कुछ नहीं मिल रहा है तो उससे कुछ ज़्यादा बेटर मिलेगा मुझे. ऐसा नहीं कि मतलब एक बहुत अच्छा अंदर वो ना एक रिलीफ मिलता है अगर हम इन सब में ट्रस्ट करते हैं. तो सेकेंड इज स्टार्ट योर डे राइट. ठीक है, हम तो सोचते हैं कि दिन के साथ सही स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना आजकल, वो सब ना उठते साथ ही अपना फ़ोन यूज़ करने लगते हैं. तो अगर कोई इंसान जल्दी भी उठ रहा है ना, तो वो इंसान वर्कआउट करेगा या कुछ और करेगा. ये बहुत अच्छी बात है कि तुम वर्कआउट कर रहे हो, अपनी बॉडी की केयर कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर माइंड एंड योर हार्ट. तुम्हारी बॉडी तो हेल्दी रहेगी, वो तो अच्छा फील करेगी, बट तुमको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा तो तुम क्या कर लोगे. ठीक है, इसलिए अगर हम जब भी उठते हैं तो हमको सुबह उठते साथ कभी भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, और स्पेशली सोशल मीडिया तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए. हम सुबह उठते हैं तो लाइक हमको थोड़ा नेचर में जाना चाहिए, या फिर हम अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम जिम जाते हो, तो लाइक तुम अपना दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट करो. तुम नेचर में जाओ, पहले खाली टाइम तुम खुद के साथ बैठो विदाउट योर मोबाइल फ़ोन्स. तो इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी तो सही रहेगी क्योंकि तुम वर्कआउट कर रहे हो. तुम्हारा माइंड और तुम्हारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा. क्यों? क्योंकि तुम खुद को टाइम दे रहे हो. तुम अपना फ्री टाइम अपने फ़ोन को नहीं दे रहे हो, तुम खुद के साथ टाइम वो कर रहे हो. तो तुम्हारे खुद के साथ ही तुम्हारी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो तुम्हारा सब कुछ हेल्दी रहेगा. बट इज स्टार्ट लुकिंग एट योर विजन बोर्ड. अगर आप कोई ऐसे हैं जो जल्दी नहीं उठते हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्दी उठे, क्योंकि आप अगर लेट उठोगे ना तो आपका पूरा दिन ना बहुत मेस टाइप का जाएगा. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, और अभी मैं उठना चालू कर चुकी. मेरे को टाइम हो चुका है कि मैं अब जल्दी उठती हूँ. लाइक 7 बजे तक मैं उठ ही जाती हूँ. तो मैं सुबह क्या करती हूँ, मैं सुबह लाइक खुद को मिरर में देख के लाइक कुछ पॉजिटिव बिलीव्स अपने बोलती हूँ, और अपने विजन बोर्ड को देखती हूँ. लाइक 10 मिनट्स में अपने विजन बोर्ड को देखती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ कि जो मेरे को चीज़ चाहिए. विजन बोर्ड को देखने का फ़ायदा ये है कि अगर हम उस पर अपने गोल्स लगा दें कि हमको कुछ भी हम चीज़ कर रहे हैं तो हमको उसका रिजल्ट क्या चाहिए, तो लाइक हमारे में ना एक वो रहेगा, एक बहुत गोल टाइप का बैठ जाएगा कि हाँ मेरे को ये मिलेगा, तो हमको काम करने का मोटिवेशन भी आएगा. मेजॉरिटी लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आता है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने विजन बोर्ड में आप अपनी डेस्टिनेशन लगा दीजिए कि आपको क्या बनना है, आपकी लाइफ कैसी होगी, तो आपको रोज़ मोटिवेशन आएगा उसके लिए काम करने का. सो येस, अपना विजन बोर्ड बनाओ, और विजन बोर्ड से बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है. तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो. फोर्थ इज रीड समथिंग गुड, रीड समथिंग हेल्पफुल इन मॉर्निंग. लाइक आप कोटेशंस रीड करो. अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पसंद है तो आप वो रीड कर सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ नॉलेज वाली चीज़ें चाहिए तो आप वैसी टाइप की बुक्स रीड कर सकते हो. या फिर अगर आपको कुछ हसल टाइप का नहीं करना है तो आप वैसी बुक पढ़ो, हाउ टू बी काइंड, हाउ टू सर्व पीपल. लाइक जो आपको लाइफ में काम आए, जो आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े. तो सुबह सुबह बुक रीड करने से आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपको रेगुलर नॉलेज भी मिलती रहेगी, और आप न्यू वेज से सोच भी पाएंगे. बुक्स आर द बेस्ट सोर्स. क्योंकि फिफ्थ इज हैव स्टेबल इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुद के लिए आपकी क्या सोच है, आप वो स्टेबल रखिए. आप खुद को
जानिए कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर मुझे कोई ने कॉम्प्लीमेंट करा, लाइक कोई एक्स वाई पर्सन है, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, तो ऑब्वियसली मैं उसको थैंक यू बोलूँगी, मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी कि उसने मेरी तारीफ़ करी, ठीक है। और उसी जगह कोई इंसान है वो मेरी बुराई करे या वो मेरे में कमियां निकाले, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसको उसकी बातों में चले जाऊंगी कि अरे बाप रे मेरे में इतनी कमियां हैं। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेबल माइंड है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ। मुझे पता है अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो ये नहीं कि मैं उसको बोलूँगी कि मैं तेरे से तो ऊपर हो गई, नहीं, बट मेरे को ये पता रहेगा कि मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ। और हाँ, मुझे पता है मैं वैसी ही हूँ, तो मैं तुमको थैंक यू बोलूँगी और मैं बहुत ग्रेटफुल भी रहूँगी। बट उसी जगह कोई मेरी बुराई करेगा या फिर कोई मुझे कुछ हेट कॉमेंट देगा तो मैं वो तो नहीं मान बैठूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ। मेजॉरिटी पीपल लोगों की यही गलती रहती है कि लाइक उनको कोई बोल के चला जाता है तो वो बहुत डिप्रेस, बहुत सैड फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही को नहीं पता रहता कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वो उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, मतलब कोई और उनको बता रहा कि तुम कौन हो। तो ये बहुत गलत है कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। 6th वन इज़ ईट क्लीन। कि हमारी जनरेशन में तो ऐसा ही है कि हमको जंक फूड खाना बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी ना ये चटपट आइटम जो होता है ना, ये सब खाना बहुत पसंद है। बट गलत चीज़ वहाँ हो जाती है कि लाइक अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। बट मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ना जंक फूड खाना बहुत पसंद है तो अगर मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो मैं वो लिमिट में खाती हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि मैं एक्सीड कर रही हूँ कि मैं सुबह भी वही खा रही, दोपहर में भी वही खा रही, रात में भी वही खा रही, मैं पूरा दिन जंक फूड खा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। और मैं रोज़ खाती भी नहीं हूँ, लाइक मैं हफ्ते में 1 या 2 बार खा लेती हूँ। बट उससे ज़्यादा क्या होता है, अगर मैं कुछ जंक फूड खा रही हूँ ना तो मैं जंक फूड जितना खाऊंगी ना तो मैं उससे कई ज़्यादा मैं हेल्दी चीज़ खा लेती हूँ, तो वो मेरी कवर हो जाती है। तो लाइक ईट क्लीन का तो मेरे को भी अप्लाई करना है, बट मेरा वो है कि मैं वो लिमिट में खाती हूँ, कि मैं एक्सीड नहीं करती वो कि आगे जाके मेरे को बहुत ज़्यादा हार्म करे। तो अगर आपसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप जितना जंक फूड खा रहे हैं उससे कई ज़्यादा आप वो खाइए, तो आपका वो कवर हो जाएगा, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। तो 7th वन इज़ बी मैच्योर एंड बी चाइल्डिश। इसका मतलब ये है कि अगर हम बड़े तो सब होते हैं, हमको मैच्योर सबको बनना रहता है, बट ना बहुत सारे लोग ये होता है कि ना वो मैच्योर बनते बनते ना जो उनका चाइल्डिश नेचर रहता है ना, जो उनको एक्साइट करता है, जो उनको जॉय देता है, लाइक किसी को कुछ करना पसंद है, लाइक किसी को अगर कोई इंसान मून को देख के बहुत खुश हो जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे रहते हैं कि वो ना मून को देख के कितना खुश हो जाते हैं कि वाह मतलब कितनी प्यारी चीज़ है। तो बहुत लोग ये होता है कि क्या है, मून ही तो है। तो ये एक चीज़ रहती है कि अगर आपको किसी चीज़ से एक्साइटिंग फील होता है, किसी चीज़ से जॉय फील होता है, तो आप उसको करिए। अपने आपका जो मैच्योर इंसान है उसको अपने चाइल्ड वाले इंसान को मारने मत दीजिए। जो आपको चीज़ एक्साइट करती है आप उनको लेके एक्साइटेड हो, बहुत जॉय फील करो, आप सब करो जो आपको बचपन में अच्छा लगता है। तो आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहो, क्योंकि मैच्योर लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइल्डिश लोग। चाइल्ड जो बच्चे रहते हैं वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, जो मैच्योर पीपल रहते हैं वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कुछ सिचुएशन में मैच्योर बनो और कुछ सिचुएशन में लाइफ में जब जी रहे हो उसमें आप चाइल्डिश ही रहो। इज़ बी अ थेरेपिस्ट टू अदर्स। हम हमेशा सोचते हैं कि लाइक कोई हमको सुने, कोई हमको समझे कि हम क्या चाहते हैं, कोई हमको हील करे, कोई हमको सुन के बस समझे और हमको सॉल्यूशंस ना दे, बस हमको सुन ही ले, कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हो जाए किसी से जिसको हम अपनी चीज़ें बता पाएँ। बट हम हमेशा सोचते हैं कि हमको कोई कर दे, बट उसके पहले हमको दूसरों को देना पड़ेगा। लाइक अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको हील करे तो उसके पहले हमको किसी और को हील करना पड़ेगा। लाइक हमको किसी का थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। लाइक अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको शांति से सुनो, विदाउट एनी जजमेंट्स। आप उसको सुनो, आप उसको समझो कि उस सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल फील हो, सामने वाला आपको मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ समझने लगता है। अगर आप किसी की बातें सुनते हो, अगर आप किसी के दुख सुनते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए सामने वाले से किसी और के बारे में ऐसा सोचने से कि काश कोई हमको सुनता, तो आप पहले किसी और को सुन के देखो, आपको खुद को बहुत बेटर फील होगा, आपको अंदर से पीसफुल लगेगा कि वाह यार मैंने आज कितना क्रेजी कर दिया।
So if you are interested in content like this, content about life, content about meaning, about self improvement, about productivity, so basically if you want to improve your life, so this channel is for you. So please do hit like button and subscribe to my channel.